फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो परजीवी रोग में आज हम मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। मलेरिया। मलेरिया एक परजीवी रोग है जो तेजी से संचारित होने वाला है। इसका कारण मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। इसका जो मच्छर होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर है। और इसका लक्षण देखते हैं। तेज बुखार के साथ कँपकँपी होती है, अचानक से पसीना आता है और अचानक से ठंड लगने लगती है। स्प्लीन बढ़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो मलेरिया परजीवी की जातियाँ 4 प्रकार की होती हैं। ये तत्व है, मलेरिया परजीवी की जातियाँ 4 प्रकार की होती है। मनुष्य में रोग का कारण होती हैं, वो इस प्रकार हैं। तो प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम सल्फिफेरस, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो भारत में अधिकांश जो मलेरिया प्लाज्मोडियम पाया जाता है विवेक्स तथा प्लाज्मोडियम सल्फिफेरस है के कारण होता है। बाकी और भारत में बहुत कम पाए जाते हैं, पाए नहीं जाते। संक्रामक का स्रोत देख लेते हैं। संक्रामक का स्रोत एक व्यक्ति है जिसमें परजीवी के लैंडिंग ग्रुप पाए जाते हैं। संचार की विधि मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर की कुछ जातियों के द्वारा संचारित होता है। अगर किसी को मलेरिया है, अगर उसको मच्छर ने काटा है, वो मच्छर आपको काट लेता है तो आपको मलेरिया होने के चांस रहते हैं। उसके पास उठना-बैठना, खाना-पीना, उसकी वस्तुएँ यूज़ करने से भी आपको मलेरिया हो सकता है। इसका उद्भवन कम से कम 10 दिन, मलेरिया अगर होता है कम से कम 10 दिन में उद्भवन होता है इसका। और इसका लक्षण देखते हैं। इसका लक्षण मलेरिया में ज़्यादातर जो स्टेज होती हैं वो 3 अवस्थाएँ पाई जाती हैं। ठंड लगने की अवस्था होती है, गर्मी लगने की अवस्था होती है, पसीना आने की अवस्था होती है। अचानक से जब ठंड लगती है तो बहुत तेज़ बुखार आता है, आपको कँपकँपी होती है। बुखार उतरने के बाद तुरंत गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बुखार उतरने के बाद। तो ये इसके 3 लक्षण हैं। और रोकथाम के लिए है मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, हमें गुड नाइट ऑल आउट का प्रयोग करना चाहिए, पानी का निष्कर्ष उपचार करना चाहिए ताकि हमारे आस-पास कहीं पानी का जमाव ना रह सके। और कूलर में अगर काफ़ी पुराना पानी वगैरह है तो उसको भी सफ़ा करके रखना चाहिए। जब भी हम गर्मी ठंडी में कूलर रखते हैं तो उसको पहले अच्छे से सुखवा कर फिर रखते हैं ताकि उसमें पानी ना रह पाए। और गर्मियों में अगर उसमें पानी काफ़ी पुराना हो गया तो उसको चेंज करते रहना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। और इसका नियंत्रण देख लेते हैं। जिस क्षेत्र में परजीवी मलेरिया के केस ज़्यादा होते हैं, लमसम 1000 जनसंख्या के अनुपात में, तो 2 या 2 से अधिक बार वहाँ डीटीटी का छिड़काव करवाना चाहिए, सर्विलेंस कराना चाहिए। यह 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। तो सक्रिय देखते हैं। सर्वेक्षण कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा रोगियों का पता लगाया जाता है। प्रत्येक निगरानी में 10,000 जनसंख्या यानी 200 घर होते हैं। उसे अपने खंड में प्रत्येक घर में 15 दिन में 1 बार जाना पड़ता है तथा इस प्रकार पूछताछ की जाती है। जैसे कि परिवार में किसी कोई बीमार तो नहीं है, बुखार से पीड़ित तो नहीं है, ऐसे करके पता लगाते हैं। और उपयुक्त में
इसकी जो दवाइयाँ होती हैं केमाक्यून या क्लोरोक्विन का केवल एक खुराक 0.6 ग्राम वयस्क को देना चाहिए। इसके अनुमानित चिकित्सा कहते हैं निदान को पक्का करने के लिए रक्त पट्टियों का प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। यदि मलेरिया के रोगी सिद्ध होता है तो तब कार्यकर्ता के द्वारा मलेरिया की 5 दिन के लिए संपूर्ण चिकित्सा दी जाती है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता निगरानी कार्यकर्ता के लगन व ईमानदारी पर निर्भर करता है। इसका निष्क्रिय सर्विलेंस देख लेते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा निजी चिकित्सा तथा चिकित्सा व डिस्पेंसरियों के द्वारा मलेरिया के रोगी को पता लगाने की प्रक्रिया को निष्क्रिय निगरानी करते हैं। इसके द्वारा बुखार के सब रोगी को रक्त लाइन्स तैयार की जाती है। साथ ही वे मलेरिया की एक खुराक इलाज भी देते हैं। रक्त स्लाइड को प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जाता है। यदि रक्त स्लाइड मलेरिया के लिए सकारात्मक होता है तो निगरानी कार्यकर्ता के संपूर्ण इलाज देने के लिए निर्देश दिया जाता है। यदि अगर उसका ब्लड जांच कराया जाता है तो अगर उसमें मलेरिया पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको संपूर्ण इलाज देना चाहिए और इसका संपूर्ण चिकित्सा निदान जो है इलाज चिकित्सा 5 दिन तक दी जाती है। इस प्रकार है प्रथम दिन 0.6 ग्राम क्लोरोक्विन, 0.15 ग्राम प्राइमाक्यून और दूसरे दिन से 5वें दिन तक 15 मिलीग्राम प्राइमाक्यून बच्चों में कम मात्रा की खुराक दी जाती है। अन्य दवाई है मेफ्लोक्विन की 1.5 ग्राम मात्रा एक खुराक ही देना। यह प्लाज्मोडियम सल्फिफेरस के रोगी के चिकित्सा में प्रभावकारी है। रासायनिक रोकथाम जो व्यक्ति अपने मलेरिया के विरुद्ध सुरक्षित करता है उन्हें क्लोरोक्विन 300 मिलीग्राम या 2 गोलियां सप्ताह में एक बार लेना चाहिए। यह चिकित्सा स्थानीय क्षेत्र में पहुंचने के दिन से ही शुरू होना चाहिए। और भी इसमें चीजें हैं। मलेरिया की खोज कब की गई, मलेरिया का नियंत्रण कब किया गया। डियर फ्रेंड्स, मलेरिया की खोज कब की गई तो 1950 में मलेरिया की खोज की गई थी और लागू कब किया गया तो 1953 में इसको लागू किया गया था। मलेरिया में नियंत्रण कब पाया गया तो 1977 में इसमें नियंत्रण पाया गया। तो इसका कारण तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है और इसके ये 3 स्टेज हैं। इसके 4 प्रजातियां जो होती हैं प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम सल्फिफेरस, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 इसके जिम्मेदार प्रजातियां होती हैं। और मच्छर मादा इनिफ्लेट मच्छर होता है इसका। तो ये आपका मलेरिया टॉपिक समाप्त हो गया। तो इसका में आप मलेरिया राष्ट्रीय कार्यक्रम की खोज कब की गई तो 1950 में की गई। 1950 में मलेरिया की खोज की गई थी, आपको ये जरूर याद रखना है। और लागू कब किया गया तो लागू 1953 में किया गया। ये मेन पॉइंट है, इसे भी याद रखना है। और इस पर नियंत्रण कब पाया गया तो 19
1977 में इसमें नियंत्रण पा लिया गया था। तो आज का ये मलेरिया का टॉपिक आपका समाप्त होता है। तो कल मिलेंगे हम दूसरा टॉपिक लेके। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस। आज का टॉपिक समाप्त हो गया। प्लीज़ शेयर करिएगा मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करिएगा।